आपको इस बंदे की समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा है? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रही थी ये क्या फरमा रहे हैं। ये फरमा ये रहे हैं कि मुझे एक सवारी का फ़ोन आया है और उसने फ्रैंकफर्ट जाना है, 1 घंटा वहाँ पे रहना है और वापस आना है। और उसने पूछा था कि तुम्हारे पास टाइम है? उसको हाँ या ना में जवाब देने से पहले मैंने उसको कहा, अरे पगले, रुलाएगा क्या? अरे इतनी बड़ी फाट हो तो हुक्म करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, पूछते नहीं हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं, जिसकी मुझे भी समझ नहीं लग रही थी। अब आपको समझ लग गई है। जैसे ही मुझे ये फ़ोन आया, मैंने गाड़ी का रिवर्स गियर डाला और फिर मैं जहाँ भी था, मैं वापस उल्टे पाँव भागा जा रहा हूँ, भागा जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये था कि वो बंदा बाहर खड़ा है, अगर उसको कोई भी ले गया, तो वो मेरे जो है ना 170 यूरो वो खूब खाते में चले जाएँगे। और इसके दरमियान मैंने उसको रास्ते में 2 दफ़ा फ़ोन किया है कि सिर्फ़ ये जानने के लिए कि आप वहाँ पे खड़े हो कि चले गए हो। बहाने-बहाने से फ़ोन किया था। मैंने उसको फ़ोन करके ये पूछा था, हाउस नंबर क्या था आपका? 40? वो कह रहा है 39। हालाँकि मुझे पता था कि उसका हाउस नंबर 39 है। लेकिन फिर भी बहाने-बहाने से ना, या मैं पहुँच रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, ये ऊपर से आऊँ, नीचे से आऊँ, इसको ज़रा कन्फर्म करने के लिए मैंने उसको 2-3 दफ़ा फ़ोन भी किया, कि वो बंदा मेरे काबू में रहे। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके घर पहुंच गया और ये उसको मैं लेके अब मैं फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रहा हूँ। मेरे 170 यूरो पक्के, क्योंकि उसने मुझे दे दिए हैं, मेरी जेब के अंदर है। हा हा हा। चलें जी, मैं फ्रैंकफर्ट पहुंच गया हूँ और 1 घंटा मैंने यहाँ पे गुजारना था घूम फिर के, और उस घूम फिरने के दौरान मुझे काफ़ी करैक्टर मिले जो कि मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग नहीं, अल्लाह ताला माफ़ी दे, इनकी ये हालत है जो आप देख रहे हैं ना। तो मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बना के मैं आपको भी दिखाऊं कि मैंने क्या वहाँ पे देखा था। और कट करके कैमरा जब दूसरी जानिब आए तो दूसरी जानिब भी यही हालात थे। मैंने सुना तो काफ़ी था कि फ्रैंकफर्ट में जो 7-8 गलियां हैं, वहाँ पे थोड़े से ऐसे लोग रहते हैं जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में गैंगस्टर टाइप ना। उन उन बेचारों ने करना क्या है, किसी से सिगरेट मांग ली, नशा कर लिया और ऐसी चीज़ें। उन करैक्टरों में एक करैक्टर ये था जो मेरी नज़र के सामने है। इस भाई साहब को ये लग रहा था कि मेरे बैग के ऊपर कुछ लग गया है। हालाँकि कुछ भी नहीं लगा हुआ था। मैंने देखा था ना, मतलब ये लगा था मिट्टी लगी होगी ये यार। और इसको और इसने तकरीबन, ये मैंने एक दफ़ा सीन लेके साइड पे हो गया था। लेकिन इसने बेचारे ने तकरीबन 8-9 मिनट लगाए वहाँ पे, एक जो थोड़ी-सी मिट्टी लगी थी ना, वो उस मिट्टी को साफ करने के लिए। बहरहाल 1 घंटा मैंने गुज़ारना था, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी। फ्रैंकफर्ट बानहोफ की तरफ चला गया मैं, और वहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको ऐसे नज़र आएगा जब आप बानहोफ खड़े होंगे। चलो मैं आपकी बानहोफ की थोड़ी-सी डॉक्यूमेंट्री बना देता हूँ ना। डॉक्यूमेंट्री बोले तो 5-7 मिनट की छोटी-सी फ़िल्म, जहाँ पे आप गए थे उसके ऊपर। और मैं था फ्रैंकफर्ट बानहोफ के, बानहोफ बोले तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, सामने बोले तो बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, जब अपोजिट आप खड़े होते हो तो आपको ऐसी शक्ल नजर आती है जो आपने देखी है। और अब मैं पीछे कैमरा सिर्फ इसलिए दिखाया कि यहाँ पे जितने भी लोग थे यार, वो बाकी ऐसे जैसे गैंगस्टर टाइप के ना, हॉलीवुड बॉलीवुड ठिशकू ठिशकू वाले। और सारे जो इन्होंने सारा दिन कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नशा। अल्लाह माफी, तौबा इस्तगफार। यहाँ पे फिरते-फिरते थोड़ी-सी मुझे परेशानी या डर किस्म की चीज़ होनी शुरू हो गई थी कि कोई बंदा यार मेरा भागता-भागता मेरा हैंडी ना लेके चला जाए, मेरा मोबाइल लेके ना चला जाए। डर कह लो उस बात को या परेशानी कह लो, डर मुझे नहीं है। वैसे तो आपका भाई शेर, चीता, हाथी, ज़िराफ़ा सारा कुछ है। लेकिन मोबाइल थोड़ा-सा महँगा है ना यार, इसलिए थोड़ी-सी परेशानी लाहक हो गई थी। माशाल्लाह क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल किए, लाहक। चलिए मैं आपको बानहोफ फ्रैंकफर्ट की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे 2 रंग की गाड़ियाँ होती हैं, एक चिट्टी गड्डी और एक लाल गड्डी। जो चिट्टी गड्डी होती है उसने सज्जे-खब्बे नहीं देखना, सिर्फ़ उसने भागी जाना है, भागी जाना, और कभी-कभी तो उसने अपना स्टॉप भी छोड़ जाना होता है। और एक लाल रंग की गाड़ी होती है, उसने ऐसे जाना है जैसे हमारे मुल्कों में बसों ने हर गली, हर मोहल्ले में रुक-रुक के, रुक-रुक के, रुक-रुक के। ये थी इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी। अच्छा, बहरहाल फिर मैं उसी जगह पे हूँ और वो सामने जो आपको करैक्टर नज़र आ रहा है, जिसका मैंने तकरीबन को आधा घंटा पहले आपको बताया था कि उसका बैग साफ़ नहीं हुआ और उसका बेचारे का अभी तक साफ़ नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने किसी तरीके से अपना बैग साफ़ कर लिया था और वो अपनी घर की जानिब रवां-दवां हो गए थे। वो तो अपने घर चले गए थे, लेकिन मैं अभी तक फ्रैंकफर्ट बानहोफ के ऊपर हूँ, क्योंकि मैंने आपको कुछ और भी दिखाना था। और कट करके कैमरा जब मैं दूसरी तरफ आया तो यहाँ पे मैंने ये सीन देखा, ये जो 5-6 करैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो औरतें हैं, एक बच्चा है, इन
जैसों का काम होता है, क्योंकि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मुझे पता है मेरे साथ भी एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है, मैं किसी दिन शेयर करूँगा। इन्होंने कोशिश करनी होती है जाली सोना बेचने की, जाली नोट बेचने की। इनका मैंने पीछा भी किया था बाद में थोड़ा-सा। इन्होंने कोशिश की थी 1-2 बंदों से बात करने की, लेकिन उन्होंने इनको घास नहीं डाली, फूस भी नहीं डाला। इनसे बहरहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। क्या करैक्टर में रहते हुए उस्मान साहब आपने क्या शॉट मारी है। फिट है मुबारक तो बनता है आपका। एहतियात ज़रूरी वाला डायलॉग मैंने वहीं पे मारा और वहीं से फिर मैंने थोड़ा-सा आगे जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि यहाँ पे मैकडॉनल्ड है। मैकडॉनल्ड में मैंने कुछ खाना था। खाना क्या था यार, 1 चीज़ बर्गर लिया था, 2 चिकन बर्गर लिए थे, 1 कोला लिया था, 5 के 6 यूरो लगे थे और मेरा ढिड भर गया था। अच्छा जी, ढिड भरने के बाद फिर मैं यहीं फिर बानॉफ के ऊपर ही थोड़ा-सा सज्जे-खप्पे फिरता रहा, थोड़ी-सी रोटी हज़म की और इसी के दौरान मुझे ये टाइम दिखा रहा हूँ और इसी के दौरान मुझे उस भाई साहब का फ़ोन आ गया। उसने कहा था कि मैं वेला हो गया हूँ। वो यार करने क्या आया था, मैंने आपको तो बताया नहीं है। वो भाई साहब यहाँ पे करने ये आए थे कि यहाँ पे एक एशियन मार्केट है काइज़रस्ट्रासे पे। अक्सर जो यहाँ पे जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि काइज़रस्ट्रासे पे बहुत अच्छी-अच्छी मार्केटें हैं एशियन। तो वहाँ से वो बहरहाल खाना खाने के लिए आया था और सामान थोड़ा-सा लेना था उसने। उसने अपना सामान लिया और खाना लिया और अब उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे और वो टाइम भी जो उसने मुझे 1 घंटे का दिया हुआ था। अब ये मौसूफ़ आपके सामने जो खड़े हैं आपसे इजाज़त माँग रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं अपने बड़े बालों के साथ और बड़े मुँह के साथ कि आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। बहरहाल मैंने अगले दिन अपने बाल कटवा लिए थे उसी 170 यूरो में से, आपको मैं बता दूँ। अल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।